या आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपकी बोली बोले, वो हर बात माने आपकी, आपसे प्रेम करे, आप पर समर्पित रहे, भूल जाए वो दुनियादारी, भूल जाए जगत संसार, इस संसार को त्यागना भी पड़ जाए परंतु वो आपका साथ ना छोड़े। आप इस हद तक चाहती हैं अपने पति का प्रेम। ससुराल में बार बार अपमानित किया जा रहा है आपको, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी बात अपने घर वालों को जाके बोलना, अपने पिता को कहो ये दे दे, अपने भाई से कहो ऐसा ना करे। हमेशा ससुराल में तुम पर हावी रहते हैं ससुराल वाले। और पति तो मानो कि संसार की दुश्मनी त्याग कर तुमसे दुश्मनी कर बैठा है, सुबह से रात्रि तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। ये मत करो, वो मत करो, ये गलत किया तुमने, ये गलत कहा तुमने, ऐसा तुम क्यों खड़ी होती हो, वैसे क्यों बैठती हो, ये क्या खाना बनाया तुमने, ये कैसी बात कर दी तुमने, मेरी माँ से तुमने बदतमीजी की, मेरे पिता से तुमने सम्मान नहीं किया। दिन रात तुम्हें इतना तंग करता है कि तुम्हें लगता है कि ससुराल का त्याग मैं खुद कर दूं। वो क्या भगाएगा मुझको, मैं खुद चली जाऊं यहाँ से। फिर याद आता है पति के साथ फेरे, फिर याद आता है पिता की वो विदाई के समय की बातें। तुम जाओ बेटा, अपना घर संभालना, वो तुम्हारा अपना घर है, अपने पति के साथ जाकर अपनी दुनिया बसाओ। वो सारी बातें याद करती हो और चुपचाप से रह जाती हो। तुम ममतामयी हो, तुम स्नेह से भरी हुई हो, तुम महिला हो, तुम ऊर्जा हो, इसीलिए तो इस घर को इतना कुछ सहकर भी टूटने नहीं दे रही। इस रिश्ते को चला रही हो और आगे भी इस रिश्ते को तुम ही चलाओगी। तो चलो तुम्हारे इस मनोबल को और मजबूत करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। अपने पहने हुए वस्त्र से, अपने उतारे हुए वस्त्र से तुम एक छोटा सा वशीकरण करोगी। बहुत सारी बहनें मुझे मेल कर रही है कि मैं 7 वर्ष से मायके में हूँ। 7 वर्ष बहुत मायने रखता है। 7 वर्ष से मायके में हूँ, पति लेने नहीं आया है और अब लेने आएगा भी नहीं, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। शायद उसने दूसरी शादी कर ली या अब उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। तो कोई उपाय बताइए दीदी कि वो मुझे लेकर जाए यहाँ से। है ना उपाय? सही जगह आई हो। अद्भुत है ना। ये पतियों को मैं बस एक लाइन में समझाना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी केवल एक सामान नहीं है, तुम्हारी पत्नी केवल एक मनुष्य नहीं है, वो तुम्हारी एक ग्रह है, वो तुम्हारा शुक्र है। तुम यदि उससे प्रेम करते हो, उसका सम्मान करते हो, उसे इज्जत के साथ ससुराल लेकर जाते हो, तुम्हारा शुक्र सुधरता चला जाएगा। शुक्र क्या होता है? धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब शुक्र होता है। पत्नी से प्रेम करके तो देखो क्या जीवन में क्या मिलता है। और तुम उसे धोखा दे रहे हो, तुम अपने नसीब को धोखा दे रहे हो। चलो वाइफ लोग को आज मैं सिखा रही हूँ एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। अपने शरीर के उतारे हुए कपड़े से एक ऐसा वशीकरण, 7 समंदर दूर बैठा क्यों न पति हो, तुमसे भाग रहा हो, तुमसे छुप रहा हो, तुमसे आंखें नहीं मिलाना चाहता, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, अब देखो कैसे भाग कर आएगा तुम्हारे पास। माँ भड़का रही हो, चाहे बहन सिखा रही हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ उसे कर रही हो, अब किसी की बात नहीं मानेगा, केवल तुम्हारी सुनेगा, तुमसे प्रेम करेगा, सार्थक करेगा तुम्हारे जीवन को, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं कमजोर पड़ेगा। ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर किसी भी रिश्ते को तोड़ने का, किसी से प्यार छीनने का उपाय नहीं बताया जाता है। ये मंच है प्रेम को सार्थक करने का, घर को बसाने का। 2 घरों का सम्मान लेकर एक महिला चलती है, अपने पिता की भी इज्जत निभाती है और अपने ससुर की भी इज्जत निभाती है, अपने पति का भी मान रखती है, उधर भाई का भी सम्मान रखती है। तो चलो उस महिला को न्याय दिलाने वाला मंच है ये ज्योतिष ज्ञान। रिश्ता नहीं टूटेगा, घबराओ मत। इस वशीकरण को मंगल या शनिवार के दिन तुम करोगे।
सूर्यास्त से पहले करना है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कर लेना है। संध्या के बाद ना करे, रात्रि में ना करे प्रयोग। इस प्रयोग को करने के लिए आपको अपना शरीर से उतारा हुआ एक वस्त्र चाहिए, बिना धोए हुए, जिसमें ऑरा हो तुम्हारा, तुम्हारे शरीर की खुशबू हो जिसमें। कोई भी वस्त्र आप ले सकती हो, सूट साड़ी आप जो ले सकती हो, ब्लाउज अंडरगारमेंट्स कुछ भी ले सकती हो, परंतु आप अपने शरीर से उतारा हुआ एक वस्त्र आपको चाहिए। आपको अपने दाहिने पैर की धूल चाहिए, यानी कि खाली पांव पूरे जगह पर चल लेना थोड़ा सा, और दाहिने पैर को झाड़ना, किसी पेपर पर थोड़ा सा डस्ट निकलेगा। इसी डस्ट को आपको उस कपड़े में डाल देना है जो कपड़ा आपने वशीकरण के लिए लिया है, और एक काली रंग की कलम से इसी कपड़े पर अपने पति का नाम लिख देना है। कपड़े के ऊपर नाम लिखना है। आपने जैसे कोई छोटा कपड़ा लिया, मान लीजिए रुमाल लिया, तो रुमाल पर आपने पति का नाम लिख दिया और अपने दाहिने पैर के डस्ट को, धूल को इसी रुमाल पर झाड़ दिया। रुमाल मत लेना, मैं रुमाल उदाहरण के लिए बोल गई, बट रुमाल मत लेना, अंडरगारमेंट्स लेना, सूट ब्लाउज ये सब ले सकती हो जो शरीर से चिपका हुआ रहता है, जिसमें शरीर की खुशबू होती है। समझ में आ गई बात? इस कपड़े को फोल्ड कर देना और 2 गांठें लगाओगी। 2 गांठ लगाते वक्त एक बार अपना नाम लोगी और एक बार अपने पति का नाम लोगी, और जोर से ऐसे गांठ लगाओगी। तो कोई ऐसा कपड़ा लेना जो थोड़ा बड़ा हो, ताकि तुम उसे गांठ लगा सको। साड़ी मत लेना, ऐसे नहीं कि कैंची से पुरानी साड़ी का काट के टुकड़ा लेना है, नहीं। बात समझ में आई? जो शरीर से चिपका हुआ कपड़ा हो, जिसमें शरीर की खुशबू हो। 2 गांठ लगाना अपना और अपने पति का नाम लेकर। अब इससे रश्मियां कैसे निकलेगी, ये तरंगे काम कैसे करेंगी? प्रथम इसे हाथ में लेकर आंखें बंद करना और खूब गहरी अनुभूति करना अपने पति की। उसे याद करना, उसे सोचना, वो दिखने लगेगा, वो महसूस होने लगेगा। तब समझो अब कार्य करने के लिए तैयार हो गया है ये यंत्र। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, देखो स्क्रीन पर अच्छे से लिख दे रही हूँ, भूलकर भी गलत उच्चारण मत करना। आपको कहना है सामने वाले का नाम सम्मोहनम होम फट स्वाहा 11 मिनट तक। 11 मिनट में जितनी बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 23 बार हो, तुम्हें नहीं सोचना। 11 मिनट घड़ी देखकर मोबाइल पर अलार्म लगा देना। इस मंत्र का लगातार जप करना। जहां पर मैंने नाम कहा सामने वाले का नाम, वहां पति का नाम लेना, प्रेमी का नाम लेना, जिसको सम्मोहित करना चाहती हो उसका नाम लेना। उसके बाद इस गठरी को अपने पति के समीप रखोगी। आपका पति जिस बेडरूम में सोता है वहाँ आसपास कहीं रख दो, उसके कपड़े जहाँ रहते हैं वहाँ रख दो। अब दूसरा सवाल उठता है कि तुम मायके में हो, 6 साल से 7 साल से पति नहीं आया, तब पति की एक तस्वीर के साथ इस गठरी को साथ में मिलाकर किसी भी पैकेट में डालकर किसी एक जगह पर रख दो। अर्थात इस गठरी को तुम्हारे पति के समीप रहना है। तुम्हारे जो बिना धुला हुआ वस्त्र है ना, उसमें तुम्हारा ऑरा है, तुम्हारे शरीर की खुशबू है, वो अट्रैक्ट करेगी। 24 घंटे के भीतर असर होगा। वो पागल हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। वो 7 समुंदर पार भी होना तो भी चला आएगा तुम्हारे पास। सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।